अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरुल हुदा को आज पता चला था कि गमे जाना के साथ गमे रोज़गार का कॉम्बिनेशन कितना बुरा लगता है। उन्होंने हमेशा मलिहा के लिए कुछ सोचने से खुद को बाज रखा था, पर आज उन्हें मलिहा किसी को कुछ बुझाई नहीं दे रहा था। वो यूँ भी खुशबाश इंसान थी, पर आज उनकी खुशी इंतहा को पहुंची हुई थी। मोहब्बत को पा लेने का नशा भी कैसे सहरंगेज होता है, और इसे पूरी तरह से उन्हें जिक्रे हुए था। वो सरशामी घर लौट आए। बाबा जान और मलिक नासिर लॉन्च में आमने सामने सोफे पर बैठे थे, पर आज शतरंज की बसात नहीं बिछी थी। नूरुल हुदा उस तब्दीली को नोट किए बगैर बाबा जान के पास आ गई। लीजिए बाबा जान, हंसवी वादा 7 बजने से पहले मैं घर पर हूँ। लेकिन मलिहा घर पर नहीं। बेसाख्ता बाबा जान के मुंह से निकला तो सरसरी से अंदाज में पूछने लगी, कहाँ गई? बाबा जान ने जरा तौक़ुफ़ किया, फिर कहा, शादी की शॉपिंग के लिए। अभी तक आई नहीं। फिर ध्यान आने पर पूछने लगे, और गई किसके साथ है? अकेली गई और कुछ देर में आ जाएगी। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में चाय पियेंगे। नूरुल हुदा ने कहा, फिर उठकर अपने कमरे में चले गई। तुमने उसे बताया क्यों नहीं असर? मलिक नासिर ने नूरुल हुदा के जाने के बाद बाबा जान से कहा, बताने के लिए क्या रखा है मलिक? सुबह से शाम हो गई और मलिहा अभी तक घर नहीं आई। हो सकता है अभी तक मलिहा की वजह से मुलाकात न हुई हो। मलिक नासिर ने खुशगुमानी की तो बाबा जान बोली, और ये भी हो सकता है उसने मलिहा की बात मानने से इनकार कर दिया हो, फिर अपने ही कयास पर परेशान सी हो गई। मलिक, दुआ करो मेरी बेटी का दिल न टूटे। मगर 7 बजे एहतिमाम से तैयार हुई मलिहा को ड्राइंग रूम में आता देखकर वो समझ गए थे कि उनकी दुआ रायगा गई थी। बाबा जान तो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं थी। अलबत्ता मलिक नासिर फौरन उसकी मदद को आए। छोड़िए भाभी, अब बातों में मस्जिद वक्त क्या गवाना, आओ बेटी की रस्म कर ली जाए। सब रस्म के ख्याल से एक्साइटेड हो गए और किसी को फिर उस तरफ ध्यान नहीं आया। मलिहा से कहकर वो बाबा जान के पास आए, जो माथे पर शिकने लिए मलिहा को गहरी नजरों से देख रही थी। चलो अजहर, उसने मेरी बेटी को धोखा दिया, बाबा जान ने आतिशे लहजे में घुटी हुई आवाज़ के साथ कहा तो मलिक नासिर नरमी से टोककर एहसास दिलाने लगी। ये वक्त तुम बातों करिए और बेटी के सिर पर हाथ रखकर दुआ दो। फिर नूरुल हुदा बाबा जान से इजाज़त लेकर मलिहा के बाएं हाथ की उंगली में डायमंड रिंग पहना दी। पलकें झुकाकर बैठी मलिहा को देखकर बाबा जान ने दिल ही दिल में दुआ दी, या अल्लाह, जो तक मेरी बेटी ने झील लिया उसकी शिकायत नहीं की, मगर आइंदा मलिहा की जिंदगी में कोई गम न आए। 7 बजे कहीं जाकर वजदान को होश आया तो आंखें खोलकर छत को देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाकर दाएं बाएं देखा। अपने घर वालों को अपने पास लेकर उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो। मुस्तफ़ा अजीम उसके पास आकर बोले, मगर उसे फौरी तौर पर कुछ याद नहीं आया तो हैरत से बोला, हॉस्पिटल में? हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वजदान को सब याद आ गया। ये भी कि मलिहा से मिलने जा रहा था। झटके से उठकर बेड से खड़ा हो गया, मगर चक्कर आ गया, साथ ही सर में ठेस भी उठी थी। दोनों हाथों से सर थाम कर वापस बेड पर बैठ गया। आराम से बेटा। आयशा ने करीब आकर उसके बालों में हाथ फेरा। क्या टाइम हो रहा है? वजदान के पूछने पर मुजम्मिल ने घड़ी देख कर कहा, शाम के 7 बज रहे हैं। क्या? उसे यकीन ही नहीं आया। फिर वो चकराते सर और दर्द करते घुटनों की परवाह न करते हुए बेड से उठकर मुजम्मिल के पास आकर बोला, मुजम्मिल भाई, अपनी गाड़ी की चाबी दे, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? अभी तो होश आया, तुम्हारा चेकअप होना बाकी है। आयशा मुस्तफ़ा परेशान हो गई। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है वजदान, चेकअप से पहले तुम कहीं नहीं जा सकती, फिर तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अबू प्लीज़, यहाँ मेरा दम रुक रहा है और आपको खाने की पड़ी है। उसके लहजे की बेकरारी महसूस करके मुस्तफ़ा अजीम खामोश हो गए और फिर से मुजम्मिल से बोला, भाई चाबी दे। मुजम्मिल समझ गया कि रुकेगा नहीं, इसलिए नरमी से बोले, देखो तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकते। जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले जाता, बताओ कहाँ जाना है? उस सवाल पर उलझ गया। 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी और एग्जीबिशन भी इस वक्त तक खत्म हो चुकी होगी। फिर मलिहा से मिलने की क्या सूरत हो? सोचते सोचते उसकी नज़र अनिका पर पड़ी तो यही पूछने लगा, भाभी, मेरे लिए कोई फ़ोन आया था या घर पर मेरा कोई पूछने आया हो? अनिका अंदर ही अंदर घबरा गई, मगर उसके बोलने की नौबत ही नहीं आई और आयशा ने कहा, हाँ, आफा का फ़ोन आया था, कह रहा था ज़रूरी काम है, तुम उसे फ़ोन कर लो। वजदान को पता नहीं क्यों लगा कि आफाक मलिहा के बारे में बात करना चाह रहा होगा। तेज़ी से बोला, मुजम्मिल भाई, मुझे आफा के घर ले चले। ठीक है, चलो। वजदान को सहारा देकर साथ ले जाते मुजम्मिल से मुस्तफ़ा अजीम मुतफिक्र होकर बोले, इसका ख्याल रखना। जी अब्बू, उसने कहा और वजदान के साथ बाहर निकल आया, जो लड़खड़ाहट के बावजूद सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। आफा के घर पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। अब क्या करोगे? मुजम्मिल ने पूछा। देखो, सारी फैमिली कहीं गई हुई है और वापसी में यकीनन देर हो जाएगी। चौकीदार की तरह गेट पर बैठे रहने से क्या बेहतर नहीं कि हम किसी होटल में जाकर खाना खा लें? मुझे बहुत भूख लग रही। आखिर में बेचारगी से बोला तो वजदान हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन बिल आप देंगे। वकीलों की नज़र दूसरों की जेब पर क्यों होती है? क्योंकि दूसरों की जेब से ही वकीलों की जेब में माल आता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मुजम्मिल ने कहा, पेट बातों से भर लेंगे तो खाएंगे क्या? चलो। और दोनों भाई पास के होटल में खाना खाने चल पड़े।
खाने के बाद इफ्तिकार हसन ने रुखसत की इजाज़त चाहिए तो मलिहा समीरा से मिलकर मन्नत से बोली, आज रुक जाओ समीरा। सुबह तो आफाक ने समीरा से बात करने को टाल दिया था, मगर इस वक्त से समीरा से बात करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मलिहा की हालत को नज़रअंदाज करते उसने इशारे से समीरा को मना कर दिया। उसका इशारा समझकर समीरा ने मलिहा से न चाहते हुए मौसरत कर ली, आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह से आ जाऊंगी। फिर उसे अपना ख्याल रखने का कहकर गाड़ी में जा बैठी। आफाक भी बाबा जान को अल्लाह हाफिज़ कहकर नूरुल हुदा से गले मिलने के बाद गाड़ी में आ गया। तुम मलिहा रुस्तान के बारे में क्या जानती हो? गाड़ी में वो दोनों ही थी। उस बात का फायदा उठाकर ड्राइविंग करते आफाक ने चुपैरी से मीरा से अचानक ही पूछा। वो बराह रास्त सवाल पर गड़बड़ाई, फिर उसे सच बताना बेहतर लगा, सब कुछ, मगर एक बात नहीं जानती कि वादा करने के बाद रुस्तान लाइब्रेरी क्यों नहीं आया। ये तो मैं भी जानना चाहता, उससे धीरे से काफिर पूछा, इस शादी का क्या मामला है? मलिया की शादी नहीं हो रही, आफाक उसे जिंदा दीवान में चुनवाया जा रहा है। कल रात उसने फूफा जान से वजान के लिए बात की थी और वो भड़क गई, फिर सुबह से निकाह की खबर दे दी। यानी मेरा शक सही था, लेकिन नूरुल हुदा इस शादी के लिए कैसे राजी हो गए, वो भी फौरन? फूफा जान को जानते नहीं कि कोई 30 मार खान भी उनके सामने दम न मारे। नूरुल हुदा क्या चीज़ है? फिर मलिहा में किस चीज़ की कमी है जो इनकार करता? बेजार से लहजे में कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जब ये काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसान को वहां देखकर हैरान रह गई, जिस सर पर पट्टी लपेटे कार के बॉन्ड पर चढ़कर बैठा था और मुजम्मिल उसके सामने खड़ा जूते की टॉस से जमीन खरच रहा था। किसी ने भी गाड़ी गेट से अंदर जाने का इंतजार नहीं किया और दरवाजे खोलकर वहीं उतर गई। समीरा की अम्मी उसकी पट्टी और चेहरे पर खराशों को देखकर परेशान हो गई। ये सब क्या है वजदान, तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं खाला, बस बाइक स्लिप हो गई थी। मगर ये हुआ कैसे? इफ्तिकार हसन भी उस तरफ चले आए। अब अंदर तो चले, फिर बताता हूँ, कहती उसने कार में बैठे आफा को देखा जो कार गेट के अंदर ले गया। पोर्च में कार रोक कर बाहर आ गया। वजदान अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मुसम्मिल भाई आप भी आ जाए। फिर सब आगे पीछे अंदर चले गए। अफा की आंखों का गैर मामूली तासर देखकर वजदान ठिठक गया था, पर ये भी जानता था कि हादसे की तफसील जाने बगैर कोई चैन से नहीं बैठेगा। हॉल में सबके बीच बैठकर वो हादसे के बारे में सब बता चुका तो आफाक ने उसे मुखातिब किया, वजदान मेरे कमरे में आ जाओ, ज़रूरी बात करनी है। वजदान आफाक के साथ उठ गया तो उनके पीछे समीरा भी वहाँ से चली आई। तुम्हारा एक्सीडेंट आज नहीं होना चाहिए था वजदान। कमरे में आते ही आफाक ने उसे देखकर मुतासिब लहजे में कहा तो वजदान उसके अंदाज पर चौंक कर बोला, हुआ क्या है? हम मलिहा के एंगेजमेंट अटेंड करके आ रहे हैं और 3 दिन बाद उसकी शादी है। वजदान के सर पर बम फटा था। समीरा कमरे में आई तो उसे देखकर आफाक ने कहा, बाहर से फ़ोन ले आओ और आते हुए दरवाजा बंद कर लेना। समीरा उल्टे पैरों मुड़ गई और कॉरिडोर में रखा फ़ोन उठाकर कमरे में ले आई। वो दोनों अलग अलग सोफों पर बैठे थे जिनके बीच में टेबल रखा था। समीरा ने फ़ोन टेबल पर रखा, फिर दरवाजा बंद करती आफाक की बराबर वाली सीट पर बैठी और किसी के कहीं बिना रिसीवर उठाकर मलिहा का नंबर डायल करने लगी। मलिहा पर वैसे की कैफियत तारी थी और रवानी से कलम चलाते हुए दिल के अंदर दबे राज डायरी पर लिख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बेड पर बैठी सर झुकाकर लिखती मलिहा ने हाथ रोकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला है, आ जाओ। उसकी आवाज़ पर बहादुर ने दरवाजा खोलकर अंदर देखा। कहो क्या बात है? बीवी साहब आपके लिए फ़ोन आया है। मलिहा की नज़र में कायनात घूम गई थी। किसका? धड़कते दिल के साथ उसने पूछा। समीरा बीबी का। और मलिहा ने बेदर्दी से निचला होठ दांतों से काट डाला। उससे कहो मैं सुबह बात करूंगी। बोल कर वो फिर से डायरी में कुछ लिखने लगी, फिर खुद ही कुछ सोचकर डायरी बंद करके तकिए के नीचे रखी और बाहर आ गई। सीढ़ियों के अख्तिताम पर रैलिंग के साथ आबरूज का वो जो स्टूल रखा था जिस पर फोन रखा रहता था। बहादुर रिसीवर उठाया ही था कि मलिहा ने रिसीवर उसके हाथ से लेकर कहा, तुम जाओ। फिर फोन पर हेलो कहा। तुम्हें मालूम है आज वजदान क्यों नहीं आया था? मलिहा भला क्या कह सकती थी? समीरा ने इसके बोलने का इंतजार भी नहीं किया। वजदान का एक्सीडेंट हो गया था। मलिहा को रेलिंग थामना पड़ी वरना वो गिर जाती। फिर रेलिंग के सहारे धीरे धीरे आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई। वो सुबह लाइब्रेरी आ रहा था कि मोड़ काटते बाइक स्लिप हो गई। तुम्हें याद है सुबह जब हम जाम में फंस गए थे, ड्राइवर ने बताया था कि किसी मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ है, वो वजदान ही था। वो ठीक तो है? मलिहा की हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली। हाँ ठीक है, शुक्र है। मलिहा ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया तो समीरा पूछने लगी, अब तुम्हारा क्या फैसला होगा? मेरा फैसला? उसने गुमसुम से सरगोशी की। तभी वजदान ने समीरा के हाथ से रिसीवर ले लिया, मगर मलिहा को बोलता सुनकर चुप ही रहा जो कह रही थी। फैसला करने का इख्तियार कभी भी मेरे पास नहीं रहा। मेरे फैसले का क्या पूछती हो? फैसला तो हो भी चुका, अब तो बस अमल करना बाकी है। मेरे पास कोई राय फरार नहीं, अगर कोई थी भी तो अब नहीं रही। जानती हो हादी बाई ने मुझसे क्या कहा? उसकी आंखें एकदम डबडबा गईं। वजदान सन्नाटों में गिरा उसकी आवाज़ सुन रहा था। मलिहा नम आवाज़ में बोली, उन्होंने कहा वो मुझसे मोहब्बत करते, मैं भी हादी बाई से मोहब्बत करती और इस मोहब्बत के साथ मैंने एक दुआ भी की थी कि मेरी खुशी की खातिर अपना दुख सहने का हौसला रखने वालों को कभी दुख न मिले।
अगर मैं अभी जाकर उससे कहूँ कि मुझे वजदान मुस्तफ़ा का साथ बख्श दे तो उस ज़माने से लड़ जाएंगे, मगर मैं उस शख्स का साथ छोड़ने का हौसला कहाँ से लाऊं जो मुझे साथ छोड़कर जाने की इजाज़त दे रहा हो। हौसला तो वजदान में भी नहीं था कि मलिहा को उसका साथ छोड़कर अपना हाथ थामने को गई, जिसका साथ छोड़ने की ताकत मलिहा में नहीं। बेइख्तियारी बेबसी नहीं होती, बल्कि बेबसी तो एक इंसान की बेइख्तियारी उसके इख्तियार की पाबंद हो जाए। मलिहा की बेबसी वजदान को बेबस कर रही थी, जो सुस्त आवाज़ में कह रही थी, मोहब्बत बोझ नहीं होती फिर भी झुका देती है, मैं झुकती जा रही हूँ। हादी भाई ने मेरे कांधों पर मोहब्बत का बोझ इतना बढ़ा दिया है कि मेरी पेशानी ज़मीन से जा लगी है, मैं नजर नहीं उठा पा रही, सर कैसे उठाऊँ। और वजदान, उसकी आवाज़ में दर्द घुल गया। जब मिला था तो सोचा भी नहीं था कि इस शख्स मेरे दिल का दर्द बन जाएगा। वजदान के अपने दिल में दर्द उठा था, जिसे महसूस किए बगैर वो कहीं जा रही थी। अगर 24 घंटे पहले कोई मुझसे पूछता तुम वजदान से मोहब्बत करती हो, तो मैं कहती हाँ, मैं वजदान से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अगर इस वक्त कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो कहूँगी मैं वजदान से मोहब्बत नहीं करती। वजदान को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा, मुझे वजदान से इश्क है। वजदान को लगा वो अब कभी सांस नहीं ले पाएगा। उसने उस बेदर्दी से अपना निचला और दांतों तले दबाया कि खून रिसने लगा। उधर मलिहा की आवाज़ में सिसकियाँ घुल गई थी। पर वो चीज़ जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाई, मोहब्बतों को कैटेगराइज करता है, मैं कभी जान नहीं पाई कैसे किसी की मोहब्बत को सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिया और कैसे दूसरी मोहब्बत को नीचे वाले खाने में। मुझे बस मोहब्बत करना आता है और मैंने बाबा जान से, हादी भाई से, वजदान से मोहब्बत की, मगर जब निभाने की बारी है तो कोई एक मोहब्बत बेढंग से निभा नहीं पाई। उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब गई। खींचे हुए चेहरे के साथ वजदान की गिरफ्त रिसीवर पर सख्त होती जा रही थी। बेबस सी आवाज़ उभरी, काश मेरी जिंदगी में एक मुआजिज़ा हो जाए, मैं आंखें बंद करके खोलूँ तो सामने वजदान हो। उसने असल में आंखें बंद करके खोली, फिर गैर मरी नुक्ते को देखते हुए कहने लगी, मैं उसे वो सब कह देती जो मेरे दिल में है कि उसके बगैर मैं मर जाऊंगी। वो मेरी ज़िंदगी का हासिल है, बहुत चाहा है उसे, इतना कि वो चाह से दस्तबरदार नहीं हो जाता। उससे अलग होने का ख्याल मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है। काश वो कहीं से आ जाए, एक बार से, आखिरी बार से, मैं उसे जी भर के देख तो लूँ। अब एक उम्र उसके बगैर गुजारनी, कोई तो सहारा हो। उसने एक बार कहा था, आप अपने 24 घंटों में से एक पल मुझे नहीं दे सकते? आज कोई जाकर उससे पूछे अपनी पूरी ज़िंदगी में से एक पल मुझे नहीं देगा? एक पल, सिर्फ एक पल मुझे दे दे, एक बार मुझसे मिलने आ जाए, बस एक बार। वो दोनों हाथों से रिसीवर थामे तड़प तड़प कर रोते फरियाद करती जा रही थी। वजदान का पूरा वजूद बस बारिश में भीग गया। मलिहा, उसने बेचैन होकर उससे पुकारा। मलिहा एकदम चुप हो गई और दम साधे बैठी थी। वजदान की आवाज़ पहचानने में से एक सेकेंड की देर नहीं लगी। कुछ देर पहले वो कह रही थी कि वजदान कहीं से आ जाए, और अब जब वो उसकी आवाज़ सुन रहा था तो मलिहा से कुछ बोला ही नहीं गया। उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद चुपचाप रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। आफाक वजदान के तनाव भरे चेहरे को देख रहा था, जो लब भेजे खामोश बैठा था। न जाने मलिहा क्या कह रही थी कि रिसीवर पर उसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। जब्त की कोशिश में उसकी आंखें दहकने लगी। फिर एकदम ही उसने बेकरारी से मलिहा का नाम लिया, और कुछ पलों की खामोशी के बाद जब मलिहा ने लाइन डिस्कनेक्ट की तो वजदान ने फ़ोन रख दिया। मलिहा क्या कह रही थी? आफाक ने पूछा तो थके थके से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मलिहा इतना हक तो रखती है कि मुझे सूली पर लटकाकर सांस लेने की सज़ा सुना दी। फिर उसने अपने होठ काटते हुए आफाक को देखा। आफाक, मैं मलिहा से मिलना चाहता हूँ। मलिहा ने फ़ोन रखा, रेलिंग का सहारा लेकर आहिस्ता से उठी, ऊपर कमरे में आ गई और चलती उसने बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। फिर सुस्त कदमों के साथ वो झूले में आ बैठी। सर्द हवाएं चल रही थी, जिनके जोर से जैम में बज रहे थे। सर्दी की शिद्दत ने पल भर में मलिहा के गाल गुलाबी कर दिए थे और हाथ पैर बर्फ की माने ठंडे, मगर उसकी हर हिस्स जैसे मर चुकी थी। वो वहीं पाँव ऊपर रखकर लेट गई। मलिहा ने आसमान की तरफ देखा, उसे 14वें का चांद पसंद था। मलिहा ने चांद को देखकर अंदाजा लगाया, अभी 14 तारीख में कुछ दिन बाकी थे। क्या मैं बस चांदनी का इंतजार ही करती रह जाऊंगी? कड़ी दुख मेरी जिंदगी का साया कब तक बनी रहेगी? उसने थक कर सोचा, फिर बहुत दिल से दुआ की, या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। इंतखाब मेरे बस की बात नहीं। उसकी औरात भी आंखों में कट गई और वो पलक तक झपक न पाई। फजर के अजान के साथ उसके बेजान जिस्म में हरकत हुई और उठ बैठी। नमाज पढ़ चुकी तो उसके हाथ दुआ के लिए उठ गई, मगर दुआ नहीं कर सकी। हाथ उठाते जो दुआ उसके लिप पर आने को मछली थी, वो नूरुल हुदा के लिए बद्दुआ थी, और मलिहा कभी नूरुल हुदा को बद्दुआ नहीं दे सकती थी। उसने दुआ के लिए उठे हाथ गिरा दिए और जय नमाज से उठ गई। मलिहा को पानी हलक से उतारना मुश्किल होगा तो निवाली क्या निकलती, लेकिन बाबा जान अब नूरुल हुदा नाश्ते पर आए तो नूरुल हुदा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करके बोली, मलिहा नाश्ता नहीं करेगी? उठ तो गई होगी, देर तक सोने की उसे आदत नहीं है। बाबा जान ये नहीं बताया कि वो नाश्ते के लिए मना कर चुके, बल्कि कहा मलिहा अपने कमरे में नाश्ता करेगी।
उस झूठ की वजह भी थी। वो जानते थे कि ऐसा कर मलिहा ने नाश्ता करने से मना कर दिया है। नूरुल सीधे उसके पास पहुंच जाएंगे और फिर शायद उसके सते हुए चेहरे को देखकर कुछ अक्स भी कर ले। और अब मलिहा का मुस्तकबिल उनके हाथ में था। बाबा जान नहीं चाहते थे मलिहा की तरफ से उनके दिल में कभी बाल ना आए। एक बाप की तरह अपनी बेटी की नादानी पर पर्दा डाले रखना चाहते थे। मलिहा के लिए नूरुल का दिल बहुत कुशादा था, मगर बाबा जान जानते थे बीवी के लिए अक्सर मर्दों का दिल तंग हो जाता है। इसीलिए बाबा जान नहीं चाहते थे कि वो मशकूक हो। लेकिन नूरुल के लिए एक तब्दीली भी हैरान कन थी। कमरे में क्यों? बाबा जान कजन मुस्कुरा कर बोली, भाई हमारे यहाँ जब शादी की तारीख तय हो जाती तो लड़की का लड़के से पर्दा करा दिया जाता है। अब शादी तक मलिहा तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। ओके, नूरुल ज़ेरे लब मुस्कुराई। नाश्ते से फारिग हुए कुछ ही देर बीती कि मलिहा की खाला और ममानियाँ उसकी कजिन्स के साथ आ गई। बाबा जान ने खुश दिली से उन्हें वेलकम करते मलिहा की खाला से कहा, फरियाल होती तो मलिहा की शादी बहुत धूमधाम से करती। अब तुम्हें अब सब इंतज़ाम करना है। मैं तो इन मामलात में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। फिक्र मत करिए भाई साहब, मलिहा मेरी अपनी बेटी है। मैं और भाभियाँ मिलकर सब संभालेंगी। आमना ने खुलूस से यकीन दिलाया। इंशाल्लाह कहीं कोई कसर नहीं रहेगी भाई साहब, बड़ी ममानी ने कहा। फिर वाकई उन्होंने सब इंतजाम खुश असलूबी से निभा लिए। लॉन काफ़ी कुशादा था। सिर्फ चौड़ाई 5 गज थी और 20,000 गज पर बनी कसरे फारूक की गिर्द दायरे की शक्ल में चारों तरफ फैला था और मेहमानों की तादाद महदूद थी। इफ्तिकार हसन और मुनीर हसन के खानदान और अमना की फैमिली के अलावा गिने चुने कुछ खास लोग ही थे। इसलिए डिसाइड हुआ कि फंक्शन कसरे फारूकी में ही अरेंज किया जाएगा। मेहंदी का दिन आ गया, मगर मलिहा की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। उसके एहसास पर बर्फ जम चुकी थी। शाम ढल चुकी थी और कसरे फारूकी झकमगाती रोशनी से वाकई नूर बना हुआ था। पीले कॉटन के सिल्वर गोटा लगे शलवार कमीज में मलिहा की कानों में मोतियों के बालें झूल रही थी। दोनों कलाइयों में भर भर कर पहनी कांच की चूड़ियों के आगे मोती और गुलाब के महकते गजरे उसकी दूधिया कलाइयों में सजे थे। उसके लंबे बालों को मोतियों की लड़ी से गूंद कर चोटी की शक्ल में संवारा गया था। कॉटन का पीला दुपट्टा उसने सर पर ओढ़ रखा था। लड़कियों से अपने हमराई में ले कमरे से बाहर आए, जो 2 दिन से उसकी मुस्तकिल क़याम का बना हुआ था, और सीढ़ियाँ उतरकर हॉल के बाहर वाले दरवाजे से होती लॉन में आ गई। मलिहा को नूरुल के बराबर में बिठा दिया गया। लड़कों ने उपटन का खेल शुरू कर दिया, मगर लड़कियों को अपने कपड़े बहुत अजीज थे। वो इस खेल में शामिल नहीं हुए और गाने गाती रही। सारे लड़के सफ़ेद कॉटन के शलवार कमीज पहने हुए थे, जिनका हाल अब बेहाल हो चुका था। वो अपने चेहरे ही रंगने में लगे रहे। किसी को मलिहा के बराबर बैठे उस तमाशे को देखकर हंसते नूरुल का ख्याल ही नहीं आया। खुद को बचाते जुनैद की नज़र उन पर पड़ी तो चिल्लाया, भाइयों इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम सब अपना सत्यानाश किए जाओ। उधर नूरुल आराम से होने वाली बेगम के बगल में बैठा दांत निकाल रहा है। फिर तो सभी मुट्ठियों में उपटन भरे नूरुल की तरफ दौड़े। नूरुल ने जो उस जमे गफीर को अपनी तरफ आता देखा तो महावरतन ने हकीकतन मलिहा के सर के ऊपर से छलांग लगाकर पीछे की तरफ दौड़ी, मगर समद ने उन्हें चा लिया। फिर सब उन्हें घसीटते बीच हॉल में ले आए। अब नूरुल घास पर दराज से हर तरफ से उन पर उपटन थोपा जा रहा था। चिल्लाने लगी, बस करो यार, कल मेरी शादी क्यों शक्ल बिगाड़ रहे हो? बड़ा नाजुक दिल है तुम्हारी भाभी का, बेचारी डर जाएगी। पर कोई भी उन्हें छोड़ने पर तैयार नहीं था। घूंघट में लातालुक बैठी मलिहा ने नूरुल की आवाज़ सुनी तो सर उठाकर देखा। वाकई नूरुल के चेहरे पर इतना उपटन मला गया था कि लड़कों के संचे में मलिहा को उन्हें पहचानने में दिक्कत हुई, और जब पहचान लिया तो बेसाख्ता जरा सा मुस्कुराई। 3 दिन बाद मलिहा ने समीरा के बेजान चेहरे पर कुछ देखा था, और वो भी मुस्कुराहट। उसे अपना सांस बहाल होता महसूस हुआ, जैसे लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर का इलाज होता है। खुदा करे नूरुल की मोहब्बत वस्तान की मोहब्बत के ज़ख्म का मरहम बन जाए, आमीन। उसने दिल में दुआ की। सर उठाने की वजह से रेशमी आंचल मलिहा की पेशानी से पीछे को सरक गया था। पल भर के लिए नूरुल की नज़र उस पर पड़ी थी। 3 दिन बाद उसका चेहरा दिखाई दिया था। वो उसे देखते रह गए। मलिहा अब भी गैर दिमागी की हालत में थी। उसे चेहरा छुपाने का ख्याल ही नहीं आया। उल्टा उनकी हालत में मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देखकर तो नूरुल अंदर तक शांत हो गई थी। फिर हंसते जोर से बोली, अब और तो मेरी दरगत न बनाओ। वो देखो मेरी दुल्हन हंस रही है। उनके मेरी दुल्हन कहने पर एकदम से मलिहा की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने सर को झुकाकर चेहरा छुपाते हुए समीरा से घूंघट ठीक करने को कहा। नूरुल को उसका गुरेज भी अच्छा लगा था। आज घूंघट गिरा लो, कल तो मैं ही घूंघट उठाऊंगा। उन्होंने मलिहा के ढके छुपे वजूद को देखकर दिल में महसूस सी सरगोशी की। समीरा तकिया गोद में ले बेड पर बैठी थी। 1 बजने वाला था। नींद का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। यूं भी आजकल वो और मलिहा जागने का शगल ही किया करती थी।
दोनों चुपचाप बैठ के दूर दराज करों पर लेटी छत को अंधेरे में घूरती रहती। मलिया बाथरूम से आई तो हाथों और पैरों पर लगी मेहंदी धुल चुकी थी। समीरा ने देखा तो मलामत करने लगी, मेहंदी अभी क्यों धो दी? सुबह धोती तो रंग निखर जाता। रंग तो अब भी निखरा हुआ है। उसने हाथ समीरा के आगे किए जिन पर मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। समीरा ने उसके हाथ पकड़ कर देखे, फिर मुस्कुरा कर बोली, नूरुल हुदा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। उसके आम से लहजे में नाज मकूद था। समीरा ने उसे देखा, तुम्हें इस बात की कोई खुशी नहीं है कि जिस शख्स से तुम्हारी शादी हो रही है उस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहता है? खुशी क्यों नहीं होगी? हर लड़की चाहती है कि शोहर की मनचाही हो। अभी उसके लहजे में कोई गैर मामूलीपन नहीं आया था। फिर बात बदलने को बोली, चाय पियोगी? अपने लिए बनाने चाह रही हूँ। तुम और चाय? समीरा हैरान होकर बोली, हाँ। मलिया ने आराम से कहा, असल में नूरुल हुदा को चाय बहुत पसंद है। तुम कुछ ज्यादा ही उनकी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखने लगे? समीरा तीखे लहजे में बोली, जब उनकी खातिर अपनी पसंद ही छोड़ दी तो उनकी पसंद अपनाने में क्या हर्ज है? उसने वजदान का नाम नहीं लिया था, फिर भी समीरा समझ गई वो वजदान की बात कर रही है। अब उसने यही आदत अपना ली थी कि कहीं बेख्तियारी में वजदान का जिक्र ज़बान से सरजद भी हो जाता तो भी उसका नाम नहीं लेती थी। मंगनी वाले दिन के बाद समीरा ने उसकी ज़बान से वजदान का नाम नहीं सुना था। वो गहरी नजरों से उसे देखती रही, फिर सांस भरकर कहा, तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। वो चाय बनाने के लिए उठ गई तो मलिया फारिग बैठने के बजाय अपने स्टूडियो में आ गई। उसने नया कैनवस उठाकर एजल पर रखा, ब्रश हाथ में लेकर सोचने लगी कि क्या बनाए। फिर किसी शौरी कोशिश के बगैर ही उसका हाथ कैनवस पर चलने लगा। समीरा आई तो पूरी तरह कैनवस में खोई थी और उसका हाथ बहुत तेजी से चल रहा था। उसे मगन देकर आवाज़ देने के बजाय कप टेबल पर रखते हुए समीरा स्टूडियो में आ गई और उसकी पुष्ट से आगे होकर देखा कि वो क्या बना रही है। मगर कैनवस पर नजर पड़ते उसका दिमाग फक से उड़ गया। समीरा ने वहशतज़दा नजरों से मलिहा के चेहरे को देखा तो उसके ठिठकने को महसूस करके मलिहा ने उसे देख कर कहा, तुम्हें क्या हुआ है? समीरा ने कुछ बोले बगैर सख्ते किसी कैफियत में कैनवस की तरफ देखा तो मलिहा की हैरान निगाहें भी उसकी नजरों के ताक़ुब में कैनवस पर उड़ गई। समीरा को जो महसूस करके हैरत हुई, उस पर खुद मलिहा बुरी तरह चौंक गई थी और अधूरा पोर्ट्रेट इतना वाज़िह था कि वजदान का चेहरा उसमें नजर आ जाता। मलिहा को ध्यान भी नहीं था कि वजदान का चेहरा पेंट कर रही है। अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गई। वो लब को चलती ब्रश रखकर वहां से हट गई। समीरा उसके पीछे बालकनी में आई तो घुटनों पर चेहरा टिकाए झूले में बैठी थी। समीरा आहिस्तगी से उसके साथ बैठ गई जो फतराई आंखों से एक टिक सामने देखी जा रही थी। उसकी खामोशी ने समीरा को और भी उदास कर दिया था, मगर खुदा भी कोशिश के बावजूद बोल नहीं पा रही थी। कई बोझल पल गुजर गई तो मलिहा की ख्वाबेदा आवाज़ सुनाई दी। समीरा ने सर उठाकर उसे देखा जो कह रही थी, मैं मरना नहीं चाहती, मगर कुछ दिनों से लग रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ मरता जा रहा है, यहाँ तक कि जिंदगी भी। एक कहकर अपने लफ्ज़ों पर घबरा उठी और गुमसुम बैठी समीरा का हाथ पकड़कर टूट के फरियाद करने लगी, मैं मरना नहीं चाहती समीरा, प्लीज़ मुझे बचा लो। मेरी सांसें, मेरा दिल घुट रहा है, हर धड़कन के साथ दिल रुकता जा रहा है, मगर मैं मरना नहीं चाहती और उस शख्स का ख्याल मुझे जीने नहीं देगा। मुझे बचा लो समीरा, बचा लो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। समीरा के दिल को कुछ हुआ तो वह एकदम ही मलिया से लिपट कर रोने लगी। फिर खुद ही उसे अलग होकर रोती भी उठ गई। मैं मलिहा की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ अजहर, और मुझे ठीक नहीं लगती। मेहंदी की तकरीब के दौरान मलिक नासिर ने मलिहा के बेसे रवैये को ख़ास तौर से महसूस किया था और अब स्टडी में बैठे बाबा जान से अपनी परेशानी का इजहार कर रही थी। बाबा जान ने हंकारा भरते उनको देखा। मैंने भी महसूस किया है कि वह आजकल बुझी बुझी सी रहती, मगर ये सब उसकी अपनी हिमाकत का सिला है। जो दूसरों पर आसानी से एतबार कर लेते उन्हें धोखे के लिए तैयार रहना चाहिए। वो परेशान तो थे, मगर उनके लहजे में हल्का फुल्का गुस्सा भी था। जो मामला अपने आप ही खत्म हो गया, उसके जिक्र से क्या फ़ायदा। मलिक नासिर ने उनके गुस्से को महसूस किया, लेकिन इस शादी को मुलतवी किया जा सकता था। अभी वो एक सदमे से नहीं संभली और तुमने उसके सामने दूसरी आजमाइश खड़ी कर दी है। शादी यकीनन मुलतवी हो सकती है, लेकिन इस इल्तिवा की वजह क्या बयान की जाए? क्या एक ही मेरी बेटी जिससे शादी करना चाहती थी, उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और अब मेरी बेटी के सदमे से निकलने के लिए वक्त चाहिए? उन्होंने तपे तपे लहजे में कहा, फिर पस्त आवाज़ में बोली, क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं अपनी बेटी का दुश्मन हूँ जो जानबूझकर उसे तकलीफ दे रहा हूँ? नहीं मलिक, उनकी बोलने से पहले बाबा जान खुद ही बोले, लेकिन अगर सब तय हो जाने के बाद अब मैं अपने फैसले में कोई रद्द बदल करता हूँ तो मलिया शकूक की जिद में आ जाएगी और शक की एक निगाह भी पड़ जाए तो पारसाई की चादर मेले हो जाते। हिमाकत तो की है उसने, मगर मैं नहीं चाहता कि मलिहा को उस हिमाकत की सज़ा मिले, लेकिन कुछ न कुछ तकलीफ तो उसे उठानी ही होगी। वो अपने मखसूस सपाट अंदाज में कह रहे थे, लेकिन मलिक नासिर जानते थे अंदर से कितने परेशान थे। देख लो अजहर, कहीं तकलीफ मलिहा की बसा से बढ़कर न हो। ऐसा नहीं होगा,
और अगर होता तो शादी से इनकार कर देती। यूँ चुपचाप नूरुल हुदा के नाम की मेहंदी हाथों में नहीं लगा लेती। तुम भूल रहे हो अफजल, उसे चुप रहने की आदत है। मैं ये नहीं भूल सकता मलिक कि एक शख्स ने उसे बोलना सिखा दिया, और अगर वो मुझसे कहने की जुरात कर सकती है कि उसे वजदान से शादी करनी है, तो ये भी कह सकती है कि उसे नूरुल हुदा से शादी नहीं करनी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो उसका मतलब यही हुआ कि उसे एतराज़ नहीं, यूँ भी खामोशी नीम रजामंदी होती है। उन्होंने कहकर बात खत्म कर दी। मलिहा की ज़िंदगी का सबसे कड़ा दिन तो लो गया था। समीरा मुंतज़र ही, अब वो रो पड़ेगी, अब वो ज़ब्त का दामन छोड़ देगी, अब वो चीख चीख कर फरियाद करेगी, कोई है जो मेरी ज़िंदगी लेकर मुझे वजदान दे दे। मगर मलिहा के होठों से उफ तक नहीं आई। हाँ, मगर उसकी नमाजें आज कुछ ज़्यादा तवील हो गई थी। नमाज पढ़कर पिछले 3 दिन की तरह दुआ मांगे बगैर मलिहा ने जाए नमाज उठा दिया, तो समीरा ने देख कर टोका, दुआ तुम मांग लो। वो धकन भरे अंदाज में मुस्कुराई, एक का सुख दूसरे का दुख, तुम ही बता दो किसके लिए क्या मांगो। मरिया तो आज नीम जा हो चुकी थी, चेहरा था कि अंगारे की तरह दहक रहा था, हाथ पांव बर्फ की माने ठंडे हो रहे थे। बड़ी ममानी ने इसके हाथों की ठंडक महसूस की तो परेशान हो गई। देखो सर आमना, इसके हाथ कैसे ठंडे हो रहे हैं। आमना खाला इसके हाथ अपने हाथों में लेकर नरमी से दबाते बोले, हाथ तो वाकई बहुत ठंडे हो रहे, मगर शादी के ख्याल से अक्सर लड़कियों का हाल ऐसा हो जाता है, फिर परेशान ना हो। लेकिन इसने खाना पीना भी तो छोड़ रखा है। समीरा ज़बरदस्ती कुछ खिला दे तो खिला दे, और आज तो वो भी मन्नतें करती रह गई, मगर मलिहा ने पानी का घूंट तक नहीं भरा। अब शादी का ऐसा भी क्या हवा बना दिया। फिर ये कौन सा दूर जाने वाले कमरे से दूसरे कमरे का सफ़र है। गौहर ने कहा, जो खुद भी कराची से ब्याह कर लाहौर गई थी, लेकिन ये मुख्तसर से सफ़र ज़िंदगी बदलने वाले हैं, और ज़िंदगी का बदलाव तो अच्छे अच्छों को हिला दे, जबकि मलिहा तो वैसे भी हसास है। छोटी ममानी ने मुदब्बिराना अंदाज में कहा था। शाम से ज़रा पहले शहर की माहिर तरीन ब्यूटिशियन मलिहा को संवारने आ पहुंची। गहरी अफसरदगी की चादर ओढ़े, दिल में वैरानी ले सुते हुए चेहरे के साथ भी मलिहा पर रूप टूट कर बरसा था। सायमा ने उसे देखा तो नज़र उतारते हुए कहा, नूरुल हुदा वाकई किस्मत का धनी है। मलिहा खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी। अब तो मुझे भी उनकी खुशकिस्मती का यकीन होने लगा है। समीरा ने उसकी बात सुनी तो बुत की मानंद बेहिस सुकूत बैठी मलिहा को देख रोले से कहा, एक बारात भी तो नहीं आई थी, मगर बाकी उसमें तो हो सकती थी। उधर नूरुल हुदा नई ब्लू कलर के डिनर सूट में तकसीक से तैयार होकर लॉन में बने स्टेज पर जलवा अफरोज हुए। इधर मलिहा को घेरे में ले बैठी लड़कियां दूध पिलाया, जूता छिपाई जैसे रस्मों के लिए भाप खड़ी हुई। तुम नहीं जाओगी? दोनों ममानियां तो मेजबानी के लिए पहले ही लॉन में थे। बस आमना खाला ही मलिहा के साथ बैठी थी। सब लड़कियां रस्मों के लिए उठ गई, मगर समीरा वहीं बैठी रही तो उन्होंने समीरा से कहा। वह सर झुकाए मलिहा से फासले पर बैठी थी। आमना खाला की आवाज़ पर सर उठाकर उन्हें देखते हुए कहा, दिल नहीं चाह रहा पप्पू। उसकी बात पर वो हंस पड़े। तुम्हारे दिल को क्या हो गया है? समीरा ने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले इरम आ धमकी, पप्पू अम्मी कह रही अब नीचे आ जाए। देखो जरा, दुल्हन को अकेला छोड़कर आ जाऊं। उन्होंने खुद कलामी करते अपने भाभी की अक्लमंदी को सलाम किया। फिर इरम से बोली, काम क्या है उन्हें? वो तो नहीं पता, इरम ने भूलपन से सर दाएं बाएं हिलाते हुए कहा। अफाक भाई ने बस इतना कहा था, जाकर आपसे कहूँ कि अम्मी आपको बुला रही है। काम तो नहीं बताया। पूछाऊँ? रहने दो, मैं खुद देख लेती हूँ। वो बोल कर उठे और इरम भी उनके साथ ही वापस चली गई। मलिहा खामोश बैठी अपनी चूड़ियों को देख रही थी। फिर ये उससे समीरा की तरफ देखा। समीरा उसे ही देख रही थी। मलिहा कसन जरा मुस्कुराई और पूछा, कैसी लग रही हूँ? समीरा खामोश बैठी से देखते रही और कुछ न कहा। मलिहा मुस्कुराहट को कुछ और फैला कर बोली, सब कह रहे हैं मैं दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ, आखिर समीरा बोल पड़ी, अच्छी तो लग रही मगर ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ, मुस्तकिल मुस्कुरा रही थी। समीरा चिढ़ सी गई। यूँ मुस्कुरा कर तुम धोखा किसको देना चाह रही हो, मुझे या अपने आप को? अपने आप को उसने आराम से तस्लीम कर लिया। तुम्हारे रोने पर मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इस वक्त तुम्हारी मुस्कुराहट को देख कर हो रही है। उसकी आवाज़ में दुख था। मलिहा के होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। समीरा तरहमामेज नजर से उसे देख कर बोली, मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हारा फैसला गलत है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, न अपने साथ न वजदान के साथ। वजदान का ना मुर्ची की तरह उसके अंदर उतर गया तो वो झटके से उठ खड़ी हुई। कुछ पल खुद को संभालने में लगी। निकाह का वक्त हो चुका है, आओ नीचे चलते। फिर उसके इंतजार में रुकी नहीं, भारी शरारे को उठाए थे, इस कदमों से चलते दोनों हाथों से धकेल कर दरवाजे के पट वाह कर दे और उसी पल पत्थर की हो गई। उसके बिल्कुल सामने वजदान खड़ा था, ब्लैक ड्रेस पेंट पर ब्लैक शर्ट पहने, क्लीन शेव चेहरे पर शेव बड़ी हुई थी। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कई रातों से नहीं सोया। उसके सर पर पट्टी नहीं बंधी हुई थी, मगर कुछ दिन पहले लगने वाली चोट का निशान फराक पेशानी पर बिखरे सिया बालों में से उबार की सूरज झांक रहा था। वो लब भेजे मलिहा को देख रहा था। गोल्डन कलर के
कोरे के नफीस काम वाले सुर्ख शरारत सूट में जेवरात से सजी मलिया के वजूद से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। मेहंदी लगी हाथों में भर भर कर कांच की चूड़ियां पहने मुकम्मल दुल्हन का रूप लिए हुई थी। वजदान को हक नहीं था, वरना उस दुल्हन को मुंह दिखाई में अपनी जान दे देता। दरवाजे के पटों पर रखे हाथ मलिया के पहलू में आ गिरे थे। वजदान ने महसूस किया मलिया की सांसें बेतरतीब हो रही हैं। खुद उसकी धड़कनें कहाँ बस में थी। रुक क्यों गई? उसे बुद्ध की मां ने दरवाजे में खड़े देखकर पीछे से समीरा ने कहा। फिर कोई जवाब न पाकर उसने साइड से निकलकर सामने देखकर चुप सी रह गई। फिर उनके गुमसुम चेहरों पर नजर डालकर उस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मलिहा ने वजदान से निगाह हटाकर सीढ़ियां उतरती समीरा को देखा, फिर खुद भी उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ा दी। सीढ़ियों तक जाने के लिए वजदान के बराबर से गुजरे तो बेख्तियार वजदान ने उसकी कलाई थाम कर उसे रोक लिया। उसकी मजबूत गिरफ्त में आकर मलिहा की कलाई में सुर्ख और सुनहरी कांच की चूड़ियां टूट गई। उन टूटी चूड़ियों ने मलिहा की कलाई के साथ साथ वजदान की हथेली को भी जख्मी कर दिया था, जिससे निकलता खून वजदान की कलाई पर बहता उसके खून से मिलकर पतली सी लकीर बनाता मलिहा के हाथ की शहादत की उंगली की पोल से कतरे की सूरत सफेद मार्बल के ठंडे फर्श पर टपक गया। कोई समझता तो ये मोहब्बत की फरियाद थी। वजदान मलिहा के हर नक्श को देख रहा था। पलके झुकाए मलिहा अपने चेहरे पर उसी हिद्दत को महसूस कर रही थी जिसने एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे अचानक उसे बेचैन कर दिया था। मलिहा आज भी बेचैन हो गई। उस बेचैन में एक किसक थी। खो देने का मलाल पूरी शिद्दत से उसके अंदर जागा था। कई दिनों से बर्फ में लिपटी उसकी हसियात को जैसे किसी ने भट्टी में झोंक दिया था। उसने चेहरा मोड़ते पलके उठाकर वजदान की सुर्ख होती आंखों को देखा और एक आंसू का कतरा उसकी आंख से टपक कर गाल पर फिसलता चला गया। एक हाथ में उसकी कलाई पकड़े, दूसरे हाथ से वजदान ने इस आंसू को समेटना चाहा था। उसने हाथ उठाया ही था कि मलिहा ने आंखें मीचते हुए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। नाफसाई की तेज धार तलवार ने वजदान के वजूद को दो हिस्सों में काट डाला था। यही पल जिंदगी की मौत है, उसके दिल ने कहा। उसे लगा अगर वो एक पल और वहां रुका तो उसके वजूद की दीवार ढह जाएगी। मलिहा की कलाई छोड़कर वो मुड़ा, फिर तेज कदमों से एक एक करता सीढ़ियां उतरता चला गया। मलिहा का दिल चाहा दौड़कर उसे थाम ले, मगर दिल की उस ख्वाहिश को दबाती बजाय आगे कदम बढ़ाने के उल्टे पैरों चलती कमरे की दीवार से जा लगी। वो धुंधली आंखों से दूर जाते वजदान को देख रही थी। वो जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रहा था मलिहा के बदन से जान निकलती जा रही थी। वो दीवार के सहारे बैठती चलेगी। वजदान लंबे लंबे डग भरता हॉल के दरवाजे से बाहर निकल गया। ये वो मंजर था जिसे देखने के बाद मलिहा की आंखों ने और कुछ नहीं देखा। आंखों को भेजते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी, फिर उसका वजूद कटे हुए शैतियर की मानिंद बाईं तरफ ढह गया। वजदान ने दूर से नूरुल हुदा को देखा जो बड़े मसरूर से अंदाज में सबसे हाथ मिलाते हुए मुबारकबादियां कबूल कर रहे थे, और एकदम से उसका दिल चाहा कि उस शख्स को करीब से देखे जिसकी खातिर मलिहा खुद को मिटाने के लिए तैयार है। वो चलता स्टेज पर आ गया। हादी भाई, वो जाने किसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि एक आवाज़ ने उन्हें पुकारा। वो चौंकी। इस नाम से बस मलिहा ही उन्हें पुकारा करती थी। फिर पलट कर देखा, पुकारने वाले की आवाज़ में नहीं, चेहरे पर भी वैसी तासीम थी जो मलिहा के चेहरे पर उन्हें अपने लिए नजर आती थी। शादी मुबारक हो हादी भाई। वजदान की पूरे वजूद पर मर्दनी छाई थी, मगर वो खुलूस से मुतबस्सम लहजे में बोला, शुक्रिया। नूरुल हुदा पूछना चाहते थे कि कौन है और उन्हें इस नाम और इस अंदाज से क्यों पुकार रहा है। फिर वो शुक्रिया की से कुछ न बोल पाए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मलिहा को खुश रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनका ख्याल रखे बगैर आप रह नहीं सकते। इन नेक ख्यालात का शुक्रिया, मगर माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। उन्होंने वो सवाल कर दिया जो उन्हें उलझा रहा था। हम पहली बार मिल रहे हैं हादी भाई। नूरुल हुदा और भी चौंक गई। फिर अपना तारुफ भी करवा दीजिए। मेरा तारुफ गैर ज़रूरी है, बल्कि बेहतर होगा कि इस मुलाकात के बाद आप मुझे भूल जाए, लेकिन मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। फिर खुद ही आगे बढ़कर नूरुल हुदा से बगलगीर हो गया। अल्लाह हाफिज़ हादी भाई। वजदान ने काफिर अलग होकर उनसे हाथ मिलाकर स्टेज से उतर गया। नूरुल हुदा आंखों में हैरत लिए उस अजनबी को देख रहे थे जिसकी आंखों की वैरानी उन्हें अजीब से अंदाज में चौंका गई थी। फिर सर झटक कर वो बाबा जान की तरफ मुतवज्जह हुए जो उन्हें किसी से मिलवाना चाह रहे थे। जिस वक्त वजदान नूरुल हुदा से मिलकर स्टेज से उतरा, आफाक वहीं मौजूद था। वजदान के उतरने के बाद वो भी स्टेज से उतरकर वजदान के पीछे चल पड़ा और उसके करीब जाकर हल्की आवाज में पूछा, मलिहा से मुलाकात हो गई? वजदान ने उसे देखा, फिर कहकर अस्पात में सिर हिलाते हुए दूसरी तरफ देखने लगा जहां हंसते मुस्कुराते लोगों की चहल पहल थी। आफाक समझ नहीं पा रहा था कि इससे क्या कहे। फिर उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया था, मगर दोस्त की गम कसारी पाकर वजदान का हौसला टूटने लगा। उसने निचला और दांतों तले दबाकर आफाक को देखा और कहा, अच्छा दोस्त, अब इजाजत दो। आफाक उसकी कैफियत को समझ रहा था, धीरे से बोला, मैं इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता।
वजदान दिल गिरफ्तगी से मुस्कुराया, मेरी हालत अब मुस्तकिल रहने वाली है, तुम्हें जब फुर्सत मिले गमगसारी को आ जाना, मगर इस वक्त तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम्हारे यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आफाक समझ गया था कि उस वक्त तनाई चाह रहा है, इसलिए फिर कुछ न कहा। चलता हूँ, वजदान ने कहा। फिर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वजदान ने कार अपने घर के गेट पर रोकी, फिर उतर कर गेट खोलने के बाद कार पोर्च में ले जाने की बजाय वहीं उसका इंजन बंद कर दिया और चाबी से छोटा गेट खोलकर अंदर आ गया। सामने से साजिद मुजम्मिल के साथ घर से बाहर निकल रहा था। वजदान को देखकर मुजम्मिल ने साजिद से कहा, लो भाई, वजदान भी आ गया, अब तुम लोग बातें करो। फिर साजिद से हाथ मिलाकर वापस अंदर चला गया। साजिद गहरी नजरों से वजदान का जायजा ले रहा था। टेंस लग रहे हो, उसने कहा तो वजदान अपनी पेशानी मसलते हुए बोला, बस ऐसे ही। फिर फौरन बशासत से कहा, तुम सुनाओ। और साजिद फौरन संजीदगी का चौला उतार कर अपने जून में आ गया। जरूर सुनाएंगे भाई, कहो क्या सुनना चाहोगे? कवाली, गजल या फिर ठुमरी से काम चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, इस सब सुनाने के पोजीशन में अलबत्ता न रहते। अगर मैंने अपने कैमरे का रोल धुलवाए बगैर एडिटर साहब को दे दिया होता। बोलते उसने हाथ में पकड़ी फाइल में से एक लिफाफा निकालकर उसके सीने पर मारते हुए झिड़क कर कहा, ले पकड़ अपनी सौगात, और आइंदा मेरे कैमरे को हाथ न लगाना। मैं तो तुझे शरीफ आदमी समझता था और तू चोरी छुपे लड़के की तस्वीरें उतारता है। सुधर जा, नहीं तो किसी के भाई के हाथों पिटेगा। वो जाने क्या क्या बोल रहा था, वजदा ने ध्यान भी नहीं दिया और ना समझे के आले में उस लिफाफे को खोलने लगा जो साजिद ने उसे पकड़ाया था। लिफाफा खुला और मलिहा की तस्वीर वजदान के हाथ में आ गई। तस्वीरों में मुस्कुराती हुई मलिया उस मलिया से कितनी अलग थी जिसे वो अभी मिलकर आ रहा था। एक एक करके तस्वीरों को देखते हुए अंदर जाने लगा। ओ भाई, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसे गैर दिमागी की कैफियत में अंदर जाते देखकर साजिद अपनी नाकादरी पर बिलबिलाया। वजदान सुस्त रफ्तारी से चलता लॉन्च में आ गया जहाँ रोज़ की तरह सब मौजूद थे और चाय पी रहे थे, लेकिन वजदान ने किसी की तरफ देखा भी नहीं और अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मुस्तफ़ा अजीम खामोशी से उसे जाते हुए देख रहे थे।